Hello everyone, today we are here again to learn about new topic and that topic is what? About sale of goods on approval or return basis. To start this topic, हमें इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक का बारे में जान लेना चाहिए। कोई भी चैप्टर को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा वो इन्वेंट क्यों हुआ था, द पर्पज ऑफ इन्वेंटिंग दैट चैप्टर इन अकाउंटिंग। वैसे ही इस चैप्टर का सिचुएशन समझिए। नॉर्मली सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस तीन टाइप के होते हैं, कैजुअली, फ्रीक्वेंटली, न्यूमरसली। हम लोग यहां आज कैजुअली के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कैजुअली। ये चैप्टर बेसिकली एक छोटे सा लाइन में भी बोलूंगा उसी के ऊपर बेस्ड है। एक फेमस एडवर्टाइजमेंट आता है निरमा का, निरमा डिटर्जेंट। उनका एक एडवर्टाइजमेंट का में जो लाइन है वो है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये चैप्टर भी वही है। यहां सेलर अपना सामान बेचा बट कैश में नहीं बिका है, क्रेडिट पे बिका है। डेटर यानी कि बायर उस सामान को लिया बट अभी श्योर नहीं किया है कि हाँ भाई साहब मैं आपका सामान ले चुका हूं। नहीं, उसे यूज करेगा फिर कंफर्म करेगा तो उसे सेल मानेंगे। लेकिन हम लोग अभी कैजुअली बेसिस की बात करेंगे। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में पहला पार्ट कैजुअली है। कैजुअली बेसिस के अंदर एक सेलर अपना सामान भेजता है बायर को इस्तेमाल करके देखने के लिए, और अगर उसे पसंद आए तो एक्सेप्ट करने के लिए, नहीं आए तो रिटर्न करने के लिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी वही है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। या तो अप्रूव करिए या तो रिटर्न करिए, या तो अप्रूव करिए या तो रिटर्न करिए, या तो अप्रूव करिए या तो रिटर्न करिए। मेन पॉइंट, अब इस चैप्टर के अंदर जब एक सेलर अपना सामान नॉर्मल सेल के लिए नहीं, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बायर को देगा तो उसे उसका अकाउंटिंग करना होगा ना। उसे कैसे पता चलेगा कि उसने किसको कितना और क्या क्या कहां कहां भेजा है। उसके लिए इस चैप्टर का आविष्कार हुआ। यह चैप्टर बेसिकली डील क्या करता है कि देख, मैं यहां पे एक सेलर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। एक सेलर सामान भेजेगा, बायर उसे यूज करेगा, पसंद आया तो अप्रूव करेगा, नहीं आया तो रिटर्न करेगा। अब इसके ऊपर जनरल हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है। ये पूरा चैप्टर कैजुअली बेसिस में जनरल बेस्ड चैप्टर है, काफी इजी है इसको इसमें स्कोर करना। अब मैं आपको एक सम अप दूंगा, पूरा जितना मैंने कहा शॉर्ट में समझिए। एक सेलर आएगा मार्केट में अपने बिजनेस को या अपने बिजनेस का ट्रांजैक्शन को इंक्रीज करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए वो एक पॉलिसी लेके आता है कि देख, आप लेके जाइए, सामान इस्तेमाल करिए और अप्रूव करिए या तो रिटर्न करिए। तो जब सेलर कैजुअली बेसिस में अपना सामान भेजता है तो उसका एंट्री वो क्या करेगा? यहां तो क्रेडिट में एंट्री होगा ना, यहां तो कैश वो लिया नहीं एट द पॉइंट ऑफ सेल। वो उसे कैजुअली बेसिस में सेल ट्रीट करता है जब वो सामान भेजता है। बाद में अगर वो डिसअप्रूव होगा तो उसे हम लोग रिटर्न मान लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग फेज में जब हम लोग किसी को सामान भेजते हैं क्रेडिट पे, तो बचपन आपको याद होगा, क्लास 11, आपका बचपन क्लास 11 जब पहली बार आप जनरल एंट्री सीखे थे, जब क्रेडिट में सेल होता था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर वाला कंसेप्ट। तो डेबिट द रिसीवर कौन? यहां रिसीवर कौन है? डेटर कौन? डेटर कब बना? वो मेरा बायर जब मेरे से सामान लिया तो मेरा डेटर बना, वो इसी को हम लोग दूसरा नाम है ट्रेड रिसीवल। तो ट्रेड रिसीवल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ट्रेड रिसीवल टू सेल। हम लोग इसे स्टार्टिंग फेज में पहले सेल मानेंगे, वो बाद में डिसअप्रूव करेगा तो अपने इसको सेल रिटर्न मान लेंगे। बट स्टार्टिंग फेज में जब गुड्स भेजेंगे तो हम लोग ट्रेड रिसीवल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट ही करेंगे। उसके बाद मान लीजिए गुड्स रिजेक्ट हो जाता है तो यहां पे क्या हुआ था, जब मैंने सामान भेजा मेरे कस्टमर को, मेरा कस्टमर अभी पैसा दिया नहीं है। अगर ना पैसा दे देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होता, लेकिन अभी पैसा नहीं दिया, वो मेरा डेटर बन गया। डेटर क्या होता है? डेबिट, इसलिए ट्रेड रिसीवल डेबिट हुआ। लेकिन जब वही डेटर जब मेरा सामान रिटर्न कर रहा है तो मेरे सामान के बदले उसे पैसा देना था ना, इसलिए तो मैंने उसे डेबिट किया था, लेकिन उसने मेरा सामान ही रिटर्न कर दिया तो मेरा डेटर रहा नहीं। तो जब डेटर रहा नहीं तो डेटर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहां हमने डेबिट से बुक किया था, उसको हटाने के लिए क्रेडिट में लिखूंगा टू ट्रेड रिसीवल, वही, या फिर कस्टमर लिख सकते हैं आप। और सेल मैंने क्या लिखा था? सेल मैंने क्रेडिट में लिखा था, लेकिन सेल रिटर्न हो गया तो सेल रिटर्न क्या होता है? डेबिट। या तो रिटर्न इनवर्ड लिखिए या सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखिए। तीसरा बात, जब हमारा
गुड एक्सेप्ट हो जाता है। जब हमारा गुड एक्सेप्ट ही हो गया है तो पहले ही तो मैं उसका सेल का एंट्री मार चुका हूं। स्टार्टिंग फेज में ही हमने मान लिया था कि सेल हो गया, लेकिन हुआ नहीं है, लेकिन मान लिया। कैजुअली बेसिस में यही होता है कि आप भेजे लेकिन इसको मान लेंगे। न्यूमरसली और फ्रिक्वेंटली के बारे में भी बोलना नहीं चाहता हूं, वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो कैजुअली बेसिस में यही होगा कि हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि हमारा वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है नहीं। स्टार्टिंग फेज के लिए हमने ये पॉलिसी अपनाया, हो सकता है हम बाद में चेंज करें, इसलिए अभी कैजुअली जाएंगे। राइट, हमारा बिजनेस का अभी मकसद उसे लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसीजर, लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करने का है नहीं। अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सोचो। शॉर्ट टर्म में ट्रेडर आया, सामान भेजा, उसको सेल माना, रिटर्न हो गया तो उल्टा मार देगा उसका एंट्री, और अगर एक्सेप्ट हो गया तो वो पहले ही सेल मान चुका है तो नो एंट्री। उसके बाद सुनिए, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ हायर प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस, मतलब मैंने सामान भेजा डेटर को 10 रुपए में बेचेंगे सर, 10 रुपए में। वो खुश हो गया, उसको यूज करके बोला 10 सर, आपका सामान तो 15 के लायक है, मैं 15 दूंगा। अब 15 दूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए रीसेल एंट्री मारूंगा। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, दैट्स इट। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन अगर मान ले उसको सामान पसंद तो आया, लेकिन मेरा प्राइस के मुकाबले उसको पसंद नहीं आया, उसको उतना सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी मिला नहीं। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, तो वो प्राइस कम देना चाहता है अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से। तो हम लोग जितना प्राइस वो कम देना चाहता है उसका सेल रिटर्न मार देंगे। तो सेल अकाउंट डेबिट या सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। मेरा डेटर ज्यादा अमाउंट से था, पैसा कम देना चाहता है, डेटर घट गया तो मैं डेटर को भी घटा दूंगा, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अब जहां पे इस चैप्टर का मेन हार्ट जिसको बोलते हैं ना दिल, इस चैप्टर का हार्ट क्या है समझिए। अब मान लीजिए क्या होता है इस चैप्टर में कि मैंने सामान गुड्स भेजा। अब इसके दो प्रोबेबिलिटी है, एक्सेप्ट होगा या रिटर्न होगा। लेकिन ये एक्सेप्ट और रिटर्न तो ठीक है, मैं उसका एक जनरल एंट्री भी सीख चुका हूं, नो इश्यू। बट अगर मान लीजिए मैंने सेल, मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, और मैंने सामान भेजा था 15 मार्च को 30 दिन के अप्रूवल पे। 30 दिन के लिए 30 दिन का मैंने पॉलिसी लगा के रखा था, 30 दिन में इस्तेमाल करके बताइए। अब 31 मार्च को तो मेरे को ट्रेडिंग बनाना है, पीएल बनाना है, एक्चुअल में पूरा मेरे को फाइनल अकाउंट्स बनाना है। क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट्स। लेकिन मैं उसको कॉल करके ये नहीं पूछूंगा सर 15 दिन हो गया, मुझे मेरा फाइनल अकाउंट्स बनाना है, आप बताइए आप एक्सेप्ट करेंगे या रिटर्न करेंगे। ऐसा करूंगा तो मुझे 2 गाली ही देगा, देख भाई तूने 30 दिन के लिए दिया था, अभी 15 दिन हुआ, 15 दिन में कॉल कर रहा है, मुझे क्या मतलब तुझे अकाउंट बनाना नहीं बनाना, तू देख अपना। तो हम लोग इस सिचुएशन में एग्ज्यूम क्या करते हैं पता है, कि जो सामान मैंने कस्टमर को भेजा है वो तो मेरे पास है नहीं, अब वो है नहीं तो हम लोग उसको क्या मान ले, वो कस्टमर के पास है, हम लोग उसको मान लेंगे कि देख वो सेल रिटर्न हो गया, वो डिसअप्रूव कर दिया कि देख भाई मैं नहीं लूंगा। अब अगर वो नहीं लेगा तो स्टॉक मेरा क्या मेरे पास है? नहीं, स्टॉक किसके पास है? स्टॉक अभी भी कस्टमर के पास रहेगा। लेकिन मुझे तो फाइनल अकाउंट्स ट्रेडिंग में अपने को एंट्री दिखाना है, तो उसका क्या एंट्री होगा? पहला कि हम लोग ये एज्यूम किए, जब मैंने सेल किया, जब उसको सामान भेजा होगा तो मैंने 15 मार्च को, तो मैंने ये एंट्री मारा होगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। लेकिन अभी 31 मार्च आ गया, मुझे अकाउंट्स को बंद करना है अपना, तो मैं एक पहला एजम्पशन तो ये मानूंगा कि उसने डिसअप्रूव कर दिया, तो पहले सेल रिटर्न का जनरल एंट्री मारेंगे, फिर कस्टमर के पास जो मेरा सामान है उसका एंट्री मारेंगे, तो पहला जनरल एंट्री क्या होगा? रिटर्न का, सेल अकाउंट डेबिट, सेल क्रेडिट होता है, डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सेल रिटर्न मार रहे हैं, टू ट्रेड रिसीवेबल। अब दूसरा एंट्री क्या होगा? मेरा सामान कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, तो इन्वेंट्री विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू ट्रेडिंग, सामान मेरा स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा ना, तो मेरा सामान अभी कस्टमर के पास है, सेल रिटर्न हो गया, लेकिन सेल रिटर्न मैंने मान लिया, लेकिन सामान अभी भी कस्टमर के पास है। अब वो मान लीजिए बाद में अप्रूव कर देता है, बाद में अप्रूव कर देता है, लेकिन वो अप्रूवल मेरा सेल इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं हुआ ना, एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, जिस साल का सेल है उसी में रिकॉर्ड करेंगे। वो नेक्स्ट ईयर में सेल के जाएगा ना, नेक्स्ट ईयर में सेल हुआ है अप्रैल में, वो मान लीजिए 10 अप्रैल को मेरे को एक्सेप्टेंस भेजा कि देखिए आपका सामान बहुत सही लगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं अभी क्या मान चुका हूं उसको, सेल रिटर्न। मेरे को फिर एंट्री पास करना होगा सेल के लिए, मेरे को फिर एंट्री पास करना होगा सेल, लेकिन वो एंट्री नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होगा, अभी नहीं। इस चैप्टर का बेस आपको पूरा समझ में आया है? मैं वापस एक बार देख ले रहा हूं, पूरा बता दे रहा हूं आपको। ये सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब ये 3 टाइप का होता है, कैजुअली, फ्रीक्वेंटली, न्यूमरसली। कैजुअली में हम लोग एक बिजनेसमैन आता है और नॉर्मल उसका कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है इस पॉलिसी से डील करना, बट वो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग सोचेंगे और वो डील करता है, तो उसको कैजुअली बोलेंगे। इसमें जब वो सामान भेजता है अपने कस्टमर को तो एंट्री मारता है ट्रेड रिसीवेबल टू सेल अकाउंट। अगर रिटर्न हो जाता है तो जस्ट ऑपोजिट कर दीजिएगा, उल्टा एंट्री मर जाएगा, लग जाएगा। और अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो पहले ही सेल का एंट्री मार चुके हैं, कोई एंट्री नहीं होगा। और जब हायर प्राइस पे एक्सेप्ट होगा तो जितना हायर प्राइस से एक्सेप्ट हुआ सिर्फ उस हायर प्राइस के लिए वापस सेल एंट्री मार देंगे। लोअर प्राइस पे एक्सेप्ट हुआ तो जितना लोअर प्राइस से एक्सेप्ट हुआ उतना सिर्फ लोअर के लिए सेल रिटर्न का एंट्री मार देंगे। और लास्ट में अगर मेरा अकाउंटिंग पीरियड के बीच में अगर ऐसा कोई केस आ जा रहा है जहां मेरा सेल ऑन अप्रूवल जो है पॉलिसी, वो कस्टमर के जहां पे मैंने सामान भेजा था वो सामान अभी भी कस्टमर के पास है, लेकिन मैं उसको पूछ नहीं सकता हूं कि सर आप रिटर्न करेंगे या अप्रूव करेंगे, ये तो मेरी प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या सोल्यूशन निकाला कि हम लोग ये मान लेंगे कि हमारा सामान रिजेक्ट हो गया है। उसके लिए पहला एंट्री मारेंगे सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। दूसरा कि हमारा सामान तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन जब ट्रेडिंग में देखेंगे तो मेरे को मेरा स्टॉक मिसिंग दिखेगा ना, तो मेरे को स्टॉक का भी तो एंट्री मारना होगा कि देख भाई स्टॉक मेरा सामान है उसके पास है, मेरा सामान उसके पास है, लेकिन सामान तो मेरा है, तो मेरे को अपने बुक में दिखाना है। जब गया था तो हटा था बुक से, वापस मेरे को डालना होगा, रिटर्न हो गया ना, मैंने ऐसा एज्यूम किया तो मैंने एंट्री मारना है उसका इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। इंट्रोडक्शन में पहला पार्ट में सिर्फ आपको इतना मिल रहा है, इसको एक बार थॉरली देखिए। उसके बाद अब इसके ऊपर मैं 2 सम्स कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, 2 सम्स। उसका क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।